हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोन्स वगैरह, ये इनको क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है। इसको हम बोलते हैं सर्कुलेशन। ठीक है। और ये एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल से मिलकर बना होता है। ठीक है। ब्लड वेसल फिर से डिवाइड हो जाती हैं 3 पार्ट्स में, आर्टरी, कैपिलरीज एंड वेन्स में। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं किससे मिलकर बना होता है। ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है। ब्लड वेसल्स फर्दर डिवाइड आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। ठीक है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे हार्ट को। ठीक है। हार्ट। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे हार्ट में कि हार्ट की ओरिजिन कैसे होती है। तो हार्ट की ओरिजिन जो होती है वो मीजोडर्मल होती है। कैसी होती है? ओरिजिन मीजोडर्मल होती है। लग रहा है ये मार्कर ही इंक नहीं है। ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें कि इसकी साइज की, तो इसका यानी कि हार्ट का जो साइज होता है वो हमारी जो मुट्ठी है बंद, इस मुट्ठी के बराबर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आवर क्लोज्ड फिस्ट हमारी बंद मुट्ठी के बराबर होता है। और अगर हम इसके वेट की बात करें, ठीक है, तो होता है 250 से लेकर 300 ग्राम्स। ठीक है। और इसकी जो लोकेशन है, सॉरी लोकेशन, तो लोकेशन जो होती है वो थोरेसिक कैविटी में होती है। ठीक है। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं कि हार्ट इज प्रेजेंट इनसाइड थोरेसिक कैविटी इन द मीडियस्टिनम स्पेस। यानी कि थोरेसिक कैविटी में एक स्पेस होता है, इसको हम मीडियस्टिनम स्पेस बोलते हैं। उस मीडियस्टिनम स्पेस के अंदर हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है। हार्ट इज प्रेजेंट inside thoracic cavity in the mediastinum space। ठीक है। तो आप ये जानते हैं कि ये मीडियस्टिनम स्पेस होता क्या है। तो ध्यान से आप सुनिए, मेरी तरफ देखिए कि हमारा ये थोरेसिक कैविटी है। इस थोरेसिक कैविटी की जो फर्स्ट वाली रिब्स है और नीचे ये जो डायफ्राम है, तो फर्स्ट वाली रिब्स से लेकर डायफ्राम के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं मीडियस्टिनम स्पेस।
और हम ये कह सकते हैं कि हमारी चेस्ट है, तो चेस्ट में जो ये बोन होती है स्टर्नम, ये स्टर्नम और पीछे ये बैक बोन जो है वर्टिब्रल कॉलम, तो इन दोनों के बीच का जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं मीडियस्टिनम स्पेस। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये राइट और लेफ्ट लंग्स से इनके बीच का जो स्पेस है ये कहलाता है मीडियस्टिनम स्पेस। ठीक है, तो इसको मैं नोट कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। ये मीडियस्टिनम स्पेस क्या होता है? स्पेस बिटवीन फर्स्ट रिब्स एंड डायफ्राम, इसको हम मीडियस्टिनम स्पेस बोलते हैं। बाकी क्या है, नेक्स्ट देखिए आप, स्पेस बिटवीन स्टर्नम एंड वर्टिब्रल कॉलम। तीसरा मैंने आपको समझाया था अभी, स्पेस बिटवीन बोथ लंग्स। ठीक है, इसको बोलते हैं मीडियस्टिनम स्पेस। तो ये है। बाकी एक पॉइंट और है कि हार्ट जो होता है वो लेफ्ट की साइड में थोड़ा सा झुका हुआ होता है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हार्ट इज स्लाइटली, थोड़ा सा टिल्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, हार्ट इज स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट साइड में थोड़ा सा झुका हुआ होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। ये राइट लंग है एंड ये लेफ्ट लंग्स है। ठीक है, तो ये वाला साइड है, ये नोच है, इसे कार्डियक नोच बोलते हैं। इस वाली साइड में जो होता है यहाँ पे ये झुका हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक, तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन हार्ट बॉल, यानी कि हार्ट की बॉल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए ध्यान समझिए ह्यूमन हार्ट बॉल। ठीक, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, फिर आपको समझाता हूँ अच्छी तरीके से। तो ह्यूमन हार्ट बॉल इज कवर्ड बाई 2 लेयर इज कॉल्ड पेरिकार्डियम, यानी कि हार्ट की जो बॉल होती है 2 लेयर से कवर्ड होती है, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, तो हार्ट इज कवर्ड बाई 2 लेयर
इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। अब ये पेरिकार्डियम दो जगह डिवाइड हो गई है, पैराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है, तो ऑर्टर वाली को हम बोलते हैं पैराइटल ऑर्टर, पैराइटल और इनर वाली को हम क्या कहते हैं? विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है, तो ये वाली हमारी क्या कहलाएगी? पैराइटल, और ये वाली क्या कहलाएगी? विसरल। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि पैराइटल पेरिकार्डियम। ठीक है, पैराइटल पेरिकार्डियम, और ये वाली क्या होगी? विसरल ठीक है, और पैराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम के बीच में एक कैविटी होती है, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। इस कैविटी को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल कैविटी। ठीक है, और इस कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है कुछ फ्लूइड, उस फ्लूइड को बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये क्या है? पेरिकार्डियल फ्लूइड्स। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं बिटवीन पैराइटल एंड विसरल पेरिकार्डियल पेरी इस तरह लिख सकते हैं कि बिटवीन पैराइटल एंड विसरल पेरिकार्डियम इज प्रेजेंट, क्या होगा? पेरिकार्डियल कैविटी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे बिटवीन पैराइटल एंड विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है, इज प्रेजेंट, क्या होगा? पेरिकार्डियल कैविटी। ठीक है, पेरिकार्डियल कैविटी, और इस कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो यहां लिख सकते हैं कि पेरिकार्डियल कैविटी कंटेनिंग पेरिकार्डियल फ्लूइड्स। ठीक है, और इस बॉल का 95% हिस्सा जो कहलाता है मायोकार्डियम। क्या कहलाता है? मायोकार्डियम। 95% ये क्या होती है? मायोकार्डियम। ठीक है, तो यहां पे हम लिख रहे हैं यहां पे कि 95% हार्ट वॉल इज मेड अप ऑफ मायोकार्डियम। ठीक है, तो ये मायोकार्डियम, और ये मायोकार्डियम किससे बनी होती है? कार्डियक मसल से। मेड अप ऑफ किससे बनी होती है? कार्डियक
मसल से। ठीक है, अब ये तीसरा वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये इनर मोस्ट पार्ट है। कैसा पार्ट है ये मिडिल पार्ट हो गया। ठीक है, और ये इनर मोस्ट है। कैसा है? इनर मोस्ट पार्ट। और इस इनर मोस्ट पार्ट को बोलते हैं एंडोकार्डियम। क्लियर है तक? तो यहां पे ले सकते हैं कि इनर मोस्ट पार्ट ऑफ इनर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको? एंडोकार्डियम। क्लियर है? और इसी एंडोकार्डियम से कनेक्ट होता है ब्लड। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि ब्लड इज कनेक्ट विद दिस बॉल। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको हार्ट के बारे में डिस्कस किया। एक बार फिर से मैं रिमाइंड कर रहा हूं कि हार्ट इज कवर्ड बाय 2 लेयर इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, ये पैराइटल पेरिकार्डियम हो गया और ये बेसल पेरिकार्डियम। आउटर वाले को बोलेंगे पैराइटल पेरिकार्डियम एंड इनर विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है, और इन दोनों पेरिकार्डियम के बीच में एक कैविटी होती है, इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। और इस पेरिकार्डियल कैविटी के बीच में कुछ फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड्स। ठीक है, और इस बॉल का 95% पार्ट जो होता है मायोकार्डियम से मिलकर बना होता है। ठीक है, और मायोकार्डियम इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। और लास्ट वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? एंडोकार्डियम, यानी कि ये इनर मोस्ट लेयर होती है और इसी के कांटेक्ट में होता है ब्लड। ठीक है, ठीक। तो हमारा जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। हार्ट जो होता है 4 चैम्बर्ड होता है, उसमें 4 चैम्बर होते हैं। आई मीन हम कह सकते हैं कि हमारे 4 कमरे होते हैं। ठीक है, और वो कमरे एक दूसरे से क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं एक बॉल के थ्रू, उसको बोलते हैं सेप्टम। तो हम डिस्कस करने वाले हैं, आप देखिए। तो हार्ट जो होता है 4 चैम्बर्ड होता है। आई मीन्स कि उसमें 4 कमरे होते हैं, चैम्बर होते हैं, और हर एक चैम्बर जो होता है वो वॉल के थ्रू सेपरेटेड होता है, उसको हम बोलते हैं सेप्टम। ठीक है, तो अब देखिए डिस्कस करते हैं। हार्ट होता है 4 चैम्बर्ड। ठीक है, हार्ट 4 चैम्बर होता है। ठीक, और ये चैम्बर जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो उन चैम्बरों को पहले हम नाम लिखते हैं, जैसे कि 2 एट्रियम होते हैं। ठीक है, वो चैम्बर जो होते हैं वो 2 एट्रियम होते हैं। कैसे होते हैं? लेफ्ट एंड राइट, यानी कि लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है? वेंट्रिकल्स होते हैं। लेफ्ट एंड राइट। ठीक, तो मैंने अभी बोला था कि चैम्बर जो होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं बॉल्स के थ्रू। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए, चैम्बर आर सेपरेटेड। कैसे होते हैं? सेपरेटेड, चैम्बर्स आर सेपरेटेड बाय
वॉल इज कॉल्ड सेप्टा। ठीक है, तो ये किस किस के थ्रू होते हैं, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो ये राइट एट्रियम है, ठीक है, और ये क्या है, राइट वेंट्रिकल, और ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम, और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो इनके बीच में ये क्या है, वॉल है, ये क्या है यहाँ पे, वॉल, इसके थ्रू क्या है, ये सेपरेटेड है, इसके थ्रू क्या है, ये सेपरेटेड, और ये राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल हो गई, और एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में ये क्या हो गई, ये वॉल हो गई। ठीक है, इसे सेपरेटेड, और एक क्या है यहाँ पे, ये है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि ये इस तरीके से हो गई। अब ये किस किस के बीच में यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, देखिए कि कैसे ये बिटवीन एट्रियम, ये एट्रियम के बीच में है, तो बिटवीन एट्रियम और किसके बीच में है, बिटवीन वेंट्रिकल और एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, तो इसको बोल सकते हैं हम बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, फिर से एक बार देखिए, 4 चैम्बर्ड हो गए, 1 2 3 4, 2 एट्रियम है, 1 2 एट्रियम हो गए लेफ्ट एंड राइट। इसी तरीके से 2 वेंट्रिकल्स हो गए, 1 एंड 2 लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि चैम्बर्ड आर सेपरेटेड बाई वॉल इज कॉल्ड सेप्टम, सेप्टा या सेप्टम। ठीक है, सेप्टम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, सेप्टम, तो यहाँ पे क्या है कि एक ये सेप्टम हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इस तरीके से ये सेप्टम हो गया। ठीक है, अब इनको भी क्या है कि किस किस के बीच में है, तो यहाँ पे यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे इंटर इंटर एट्रियम सेप्टा, इंटर एट्रियम सेप्टा। ठीक है, ये वाला हो गया ये, और यहाँ पे चलो स्क्वायर भी देते हैं, तो इंटर एट्रियम सेप्टा हो गया, और ये वाला देखिए आप, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, यहाँ पे सेप्टा ही रहने देते हैं। ठीक है, सेप्टा, और यहाँ पे सेप्टम। ठीक, तीसरा हमारा क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि एट्रियो वेंट्रिकुलर, यानी कि इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, तो एक सेप्टम कहाँ हो गया, एट्रियम एट्रियम के बीच में, तो इंटर एट्रियम हो गया, एक हो गया एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में, तो इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर हो गया, और ये वेंट्रिकल वेंट्रिकल के बीच में है, तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, ये जो सेप्टम होता है ये थिन होता है, कैसा होता है, ये थिन, जबकि ये कैसा होता है, थिक, और ये भी कैसा होता है, थिक। ठीक, ये जो होता है मस्कुलर होता है, ये भी कैसा होता है, मस्कुलर।
बट ये होता है फाइब्रस, ठीक है। तो ये मैंने आपको डिस्कस किया। और एक बात और, यहाँ पे हार्ट के दो पॉइंट होते हैं, इस वाले पॉइंट को बोलते हैं हम बेस और इस वाले को बोलते हैं अपेक्स, ठीक है। ये भी याद रखिए आप, ये वाला जो पार्ट होता है ये बेस कहलाता है और ये वाला जो पार्ट होता है ये अपेक्स, ठीक। अब हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन हार्ट का इंटरनल डायग्राम, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले कि इसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा, ठीक है। और ये जो वॉल होती है वेंट्रिकल्स की थिक होती है, कैसी होती है? थिक होती है। ये वॉल जो होती है वेंट्रिकल की बहुत थिक होती है। मार्कर इंक ख़त्म हो गई है इसलिए ऐसे दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। ये कैसी होती है? थिक होती है। और ये लेफ्ट वाली साइड की ज़्यादा थिक होती है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये हमारा हार्ट है। तो हार्ट में हार्ट के अपर वाले पार्ट से भी ब्लड ब्लीडिंग होगा आएगा और लोअर वाले पार्ट से भी आएगा। तो ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो राइट साइड में जो ब्लड आता है हार्ट के पास में वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, यानी कि यहाँ पे कुछ वेन्स होती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? ऊपर जो बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आती है उसको हम बोलते हैं सुपेरियर वीना केवा और उसको बोलते हैं इन्फेरियर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सुपेरियर वीना केवा। और यहाँ पे क्या है? इन्फेरियर वीना केवा, ठीक है। तो सुपेरियर वीना केवा और इन्फेरियर वीना केवा, ठीक है। ये ब्लड जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आती हैं। तो यहाँ पे इसको हम पहले से जानते हैं कि राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये क्या करेंगी? सुपीरियर वीना केवा के थ्रू यहाँ पे ब्लड जो है वो कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम में, ठीक है। तो राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ पे एंटर करेगा? राइट वेंट्रिकल में, ठीक। और देखिए अब यहाँ पे मार्कर खराब हो चुका है। ठीक, तो राइट एट्रियम में एंटर करेगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल और वेंट्रिकल से थ्रू कहाँ जाएगा? यहाँ पे ये ब्लड एंटर करेगा, ये ब्लड एंटर कर रहा है, यहाँ से जा रहा है और जाने के बाद में कहाँ पहुँच रहा है? ये
पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरी, ये होती है 1 पेयर, ठीक है। तो ब्लड लंग्स में पहुंच चुका है। अब लंग्स से ब्लड वापस आएगा, ठीक है, डीऑक्सीनेट था, ऑक्सीनेटेड होने के बाद में वापस आएगा, और वापस किसके थ्रू आएगा, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, ये क्या है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। ये कितनी होती हैं, 2 पेयर्स होती हैं, 1 पेयर इधर 1 पेयर इधर, यानी कि लेफ्ट साइड में 1 पेयर है और 1 पेयर राइट साइड में। लेकिन यहाँ पे मैं वेन्स नहीं दिखाना चाह रहा हूँ अभी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, ठीक है। लेकिन आप समझिए कि 1 पेयर इधर है और 1 पेयर इधर, ठीक है। तो जैसे ही ब्लड क्या होगा कि ये एंटर कराएगा किसमें, वेन्स में, और वेन्स में एंटर करने के बाद में यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ पहुँचेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पहुँचेगा, आयोटा बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, इसको क्या है, ये आयोटा, ठीक। इसके बाद में क्या है कि आप, ये मैंने आपको बोला था कि एट्रियम से ब्लड एंटर करेगा वेंट्रिकल में, लेकिन इससे पहले मैंने बोला था कि यहाँ पे क्या होता है कि वॉल होती है, ठीक है, दीवार होती है। जब दीवार होगी तो एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड कैसे पहुँच जाएगा, तो यहाँ पे क्या होते हैं, ट्राइकस्पिड बॉल्व, और यहाँ पे होते हैं बाइकस्पिड बॉल्व। इसी बॉल्व के थ्रू क्या होते हैं, रास्ता बनता है और ब्लड जो है फ्लो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप देखिए, ये जो होता है इसको बोलते हैं ट्राई कस्पिड बॉल्व या एबी बॉल्व, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ट्राइकस्पिड मीन्स क्या होता है, इस तरीके से कस्प बने होते हैं, एक ये इस तरीके से 3 हुए, ठीक है। बाई, और यहाँ पे क्या होता है कि बाइकस्पिड बॉल्व होते हैं, क्या होते हैं यहाँ पे, बाई कस्पिड बॉल्व होते हैं, ठीक। तो अब ध्यान से सुनिए आप कि यहाँ पे राइट एट्रियम है, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम है। जैसे ही एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड क्या करता है, ये कहाँ पहुँच जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल में पहुँचने के बाद में जब यहाँ पे वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड जो है ठीक है, किधर पहुँचेगा, यहाँ से इस तरीके से आएगा ब्लड, और यहाँ से इस तरीके से किस में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी में पहुंचने के बाद में ब्लड लंग्स में पहुंचेगा, और लंग्स में ऑक्सीनेटेड होने के बाद में ब्लड क्या होगा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियम में एंटर कर जाएगा। इससे पहले यहाँ पे ध्यान से ये सुनिए कि ये जो ट्राइकस्पिड बॉल्व हैं, ये ट्राइकस्पिड बॉल्व जो हैं वो बैकवर्ड फ्लिप ना हो, क्योंकि इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड इधर जाएगा तो इधर भी तो जा सकता है। ये इस तरीके से ये डायग्राम है, तो ये ऐसे भी हो सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि जब कॉन्ट्रैक्शन इसमें होगा तो ब्लड एट्रियम में चले जाए, वेंट्रिकल से एट्रियम में चले जाए, तो कहानी खराब हो जाएगी फिर तो, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे जो वेंट्रिकल्स की वॉल है, यहाँ पे कुछ मसल्स होती है, यहाँ पे कुछ क्या होती हैं मसल्स होती हैं यहाँ पे, ठीक है। इन मसल्स को बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। क्या कहते हैं इसको, पैपिलरी मसल्स, ठीक है। और ये पैपिलरी मसल्स और क्या कहते हैं, ये ट्राइकस्पिड बॉल आई मीन्स एबी बॉल के बीच में कुछ इस तरीके से क्या होता है,
ये थोड़ा डायग्राम गंदा सा होता जा रहा है, लेकिन आप इस चीज़ को समझिए। ये क्या होता है, कुछ स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं कॉर्डे। ये क्या होता है, कॉर्डे कॉर्डे टेनिडे, ठीक है, कॉर्डे टेनिडे। तो ये क्या होता है कि पैपिलरी मसल्स से और एबी बॉल से जुड़ा हुआ होता है, यानी इनके बीच में होता है कॉर्डे टेनिडे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, बिटवीन, किस किस के बिटवीन है, पैपिलरी मसल्स एंड एबी वॉल्व, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि ये बैकवर्ड फ्लिप को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो यहाँ हम ले सकते हैं इट प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लिप ऑफ एबी वॉल्व, ठीक है, बैकवर्ड फ्लिप ऑफ एबी वॉल्व। इसके बाद में क्या है कि इसको फिर ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा और बैकवर्ड नहीं होगा। तो इसमें जैसे ही मतलब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड पे प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ने के बाद में ये पल्मोनरी आर्टरी के पास पहुंच जाएगा और पल्मोनरी वेन्स के थ्रू यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम के बाद में जब इस पर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और वेंट्रिकल में जब प्रेशर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये बाइकस्पिड बॉल जो है क्लोज हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या हुआ कि जो ऑर्टा है तो ये ऑर्टा में भी कुछ बॉल्व होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑर्टा में भी कुछ बॉल्व होते हैं, यहाँ पे ये इस तरीके से आयोटा में भी बॉल होते हैं कुछ, और यहाँ भी बॉल होते हैं, ये भी बॉल होते हैं और ये भी बॉल होते हैं। आई मीन्स क्या हुआ कि आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी दोनों में बॉल होते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या है कि जब से ये इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ब्लड ऊपर जाएगा, लेकिन जैसे ही इनमें रिलैक्सेशन होगा तो ऐसा ना हो कि ब्लड वापस आ जाए, तो इसलिए इसमें भी क्या होते हैं, बॉल्व होते हैं। और इन बॉल्व को हम बोलते हैं सेमी ल्यूनर बॉल्व, ठीक है। इन बॉल्व को हम क्या बोलते हैं, सेमी ल्यूनर बॉल्व। और ये सेमी ल्यूनर बॉल्व, तो जाहिर सी बात है, आप ध्यान सुनिए कि पल्मोनरी आर्टरी में जा रहे हैं तो पल्मोनरी एसएल बॉल्व हो गया, सेमी ल्यूनर बॉल्व हो गए। और ये क्या है, वेन्स में है तो ये क्या हो गए, सॉरी यहाँ पे क्या हुआ कि ऑर्टा में है तो ऑर्टिक हो गए, और यहाँ पे उसमें जा रहे हैं तो ये क्या हो गया, पल्मोनरी हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि पल्मोनरी एसएल वॉल्व और ऑर्टिक एसएल वॉल्व, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि ब्लड जो है ठीक। अब मैं एक बार फिर से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। हार्ट का ये राइट वाली साइड है जिसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है, ठीक है। ये वाली जो है लेफ्ट साइड है, यहाँ से ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, ठीक। तो यहाँ से जो बॉडी के सुपीरियर पार्ट, मतलब अपर पार्ट से, और नीचे क्या है इंफीरियर मतलब लोअर पार्ट से लाने वाली जो वेन्स होती हैं वो सुपीरियर वीना केवा हो गई और इन्फीरियर वीना केवा हो गई, ठीक है। तो इन्फीरियर वीना केवा और सुपीरियर वीना केवा के थ्रू जो डीऑक्सीन ब्लड आएगा वो एंटर करेगा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड पे जो कॉन्ट्रैक्शन होगा यहाँ पे, तो ब्लड कहाँ एंटर करेगा, राइट वेंट्रिकल। और राइट वेंट्रिकल में जो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड कहाँ फ्लो करेगा, पल्मोनरी आर्टरी में। और कहीं ऐसा ना हो कि ये यहाँ पे जो वॉल्व है ट्राइस्पेसिफिक वॉल्व या ए बी वॉल्व, तो ये बैकवर्ड फ्लिप ना हो, इसीलिए ये क्या होते हैं कि वेंट्रिकल्स की दीवार से पैपिलरी मसल्स होती हैं और यहाँ पे ट्राइस्पेसिड यानी कि ए बी वॉल्व से जुड़ा हुआ क्या होता है, कॉर्डे टेनिडे, ये इसके बिटवीन में होता है। और इसका काम क्या होता है, इट प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लिप ऑफ ए बी वॉल्व, ठीक है।
जैसे इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद में ब्लड पहुंच गया लंग्स में, और लंग्स में पहुंचने के बाद में वहाँ पे ऑक्सीनेटेड हो गया, ऑक्सीजन उसके अंदर एंटर हो गई। उसके बाद में वेन्स के थ्रू ब्लड कहाँ एंटर करेगा, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी 1 पेयर है, एक इधर पहुंची है, एक इधर, ठीक है, ये यानी कि राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। इसी तरीके से पल्मोनरी वेन जो होती हैं 2 पेयर होती हैं, 1 पेयर लेफ्ट में और 1 पेयर राइट साइड में, जो कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही ब्लड कहाँ पहुँचेगा, लेफ्ट एट्रियम में, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, ब्लड जो है वो फिर कहाँ पहुँचेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में एंट्री करेगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल में एंट्री करने के बाद में जब यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाएंगे, और यहाँ पे जो सेमील्यूनर वॉल्व है, ठीक है, ये क्या होंगे, ओपन होंगे। ओपन होने के बाद में ब्लड कहाँ पहुँचेगा, ऑर्टा, और ऑर्टा के थ्रू क्या है, ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुँच जाएगा, ठीक है। और ये एसएल वॉल्व यहाँ पे इसलिए होते हैं कि जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो ये ओपन होंगे, जैसे ही इनमें रिलैक्सेशन होगा, ये वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे, तो कहीं ऐसा ना हो ब्लड जो है वापस आ जाए, इसलिए इनमें वॉल्व होते हैं। तो इनको बोलते हैं सेमील्यूनर वॉल्व। 2 टाइप को हो गए, पल्मोनरी एसएल, ये सेलुलर वॉल्व हो गए, ये ऑर्टिक सेलुलर वॉल्व हो गए, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ये जो वॉल है वेंट्रिकल्स की थिक होती है, लेकिन यहाँ भी थिक है ये, और ठीक है, ये भी इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा जो होता है ये भी थिक होता है। बाकी ये जो लेफ्ट वाला वेंट्रिकल्स की वॉल है ये ज़्यादा थिक होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यहीं से पूरी बॉडी को ब्लड जो है सप्लाई होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको इंटरनल स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया, अच्छी तरीके से समझा दिया। आई होप, मैं समझता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से ये सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक।